विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुशवा सर ऑफिशियल में। तो आज हम देखेंगे विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर। तो आप हेडिंग लगाएं, विद्युत शक्ति क्या होती है। विद्युत शक्ति ऊर्जा ऊर्जा का प्राइस तो आप देखेंगे विद्युत शक्ति क्या होती है। देखो शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर। देखो शक्ति आपने हाई स्कूल में ही पढ़ी होगी। शक्ति यानी पावर, तो इसका मतलब से कैसे दर्शाएंगे, पी से दर्शाएंगे, ठीक है। पी, हाँ। देखो आपकी शक्ति होती है कार्य करने की दर को हम क्या बोलेंगे, शक्ति बोलेंगे। यानी आपने कार्य किया, कितने समय में आपने कार्य किया, वही आपकी क्या कहलाएगी, शक्ति कहलाएगी। यानी सिंपल सी डेफिनेशन है, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर आपकी शक्ति कहलाती है। यानी शक्ति को हम पी से दर्शाते हैं तो कार्य ऊपर आएगा और दर का मतलब है समय से भाग लगा दीजिए, यही आपकी क्या हो गई, शक्ति हो गई। यानी कार्य करने की दर आपकी क्या कहलाएगी, शक्ति कहलाएगी। कार्य बट्टे समय आपकी क्या हो गई, शक्ति हो गई, ठीक है। अब मैंने देखो आपको मैंने W का मान लिखाया था, ठीक है। धारा द्वारा प्रतिरोध को किया गया कार्य क्या था आपका, W बराबर I स्क्वायर RT, ये लिखाया था मैंने आपको। तो आप W बराबर I स्क्वायर RT यहाँ पर प्लेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, I स्क्वायर RT बाई T भजेड। तो आपको क्या मिला, P बराबर I स्क्वायर R प्राप्त होगा आपको, ठीक है। तो शक्ति का एक ये सूत्र हो गया, एक ये वाला सूत्र हो गया, ठीक है। एक सूत्र और बनाएंगे हम सभी जानते हैं ओम का नियम क्या कहता है। ओम का नियम कहता है V बराबर IR। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से I का मान निकालें, तो I का मान क्या हो जाएगा, V बाई R, ठीक है। तो अब आप क्या करें, यहाँ पर I की जगह V बट्टे R लगा दें, तो क्या आएगा आपका, हो जाएगा V स्क्वायर बाई R इंटू R। एक R से एक R चला गया, तो आपका क्या बचा, आपका बचा V स्क्वायर बाई R, ठीक है। आपका यह तीसरा सूत्र निकल कर आया किसका, शक्ति का। अब एक और, अब की बार आप यहाँ से क्या करें, अब की बार यहाँ से आप R का मान निकालें, तो R का मान क्या हो जाएगा आपका, V बाई I, ठीक है। आप क्या R की जगह V बाई R लगाएं। अरे I की जगह V बट्टे R है, I का स्क्वायर है तो I इसका भी मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। I स्क्वायर बार क्या हो गया आपका, यही तो V स्क्वायर बाई R स्क्वायर, तो मैंने यही यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब लगाएं आप R की जगह V बाई I लगाएं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे इस वाले सूत्र में, तो आपका निकल कर आएगा P बराबर I स्क्वायर इंटू V बाई R, ठीक है। यही निकल गया, एक I से एक I चला गया तो आपका सूत्र निकल कर आया P बराबर V I, ठीक है। तो आपको कितने सूत्र हो गए, आपका 1 2 3 और ये 4 सूत्र हो गए। आप चारों सूत्रों को स्मरण करके रखें, इनको ऊपर आपके लिए प्रश्न भी बन सकते हैं, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट करें, आशा है आपको यह सूत्र समझ में आए होंगे। हमने सिंपल क्या किया था, हमने ये सूत्र निकाला, ठीक है। कल मैंने आपको लिखाया था W बराबर I स्क्वायर RT होता, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया। T से T चला गया तो P बराबर I स्क्वायर R निकल कर आया। फिर मैंने ओम का नियम लगाया, V बराबर IR, एक बार R का मान लगा दिया, एक बार I का मान लगा दिया, दो सूत्र और बनकर तैयार हो गए, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट कर लें। अब आप देखें कि शक्ति कैसी राशि है। शक्ति की राशि की बात करें, आपसे कोई पूछे शक्ति कैसी राशि है, तो शक्ति आपकी कैसी राशि है, शक्ति आपकी अदिश राशि है। कैसी राशि आपकी, शक्ति अदिश राशि है, ठीक है। एक नंबर का सवाल, शक्ति आपकी कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब हम बात करते हैं क्या, अब हम शक्ति के मात्रक की बात करें। देखो शक्ति का मात्रक क्या होगा, कौन सी पद्धति में, पहले देखते हैं हम MKS पद्धति में। MKS वाला कैसे निकालते हैं, यदि आपको सूत्र पता है तो आप मात्रक तो आसानी से निकाल लोगे। क्या देखा था हमें सूत्र, P बराबर W बाई T, यही तो देखा था। W आपका क्या है, कार्य, और कार्य का मात्रक जूल, और समय का मात्रक सेकंड, यानी जूल पर सेकंड, जूल बट्टे समय, आपका क्या जूल बट्टे सेकंड लगाओगे ना,
तो जूल बटे सेकंड आपका क्या मात्र हो गया, शक्ति का मात्र हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं एसआई पद्धति में। एसआई वाला सब में काम करता है। एसआई पद्धति में इसका मात्र होता है क्या, वॉट। क्या होता है, वाट। ठीक है, और एक शक्ति का एक अन्य मात्रक और है, एक क्या अन्य मात्रक है जिसका मान है अश्व शक्ति। क्या है, अश्व शक्ति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्स पावर। आपने सुना कि आपकी समर कितने हाउस पावर की है, वो शक्ति की बड़ा मात्रक है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे एक अश्व शक्ति बराबर होता है, अगर आपसे कोई पूछे एक अश्व शक्ति बराबर कितना होगा आपका वाट, तो आपका होगा 746 वाट होते हैं एक अश्व शक्ति में। ठीक है, तो आपकी एक अश्व शक्ति 740 वाट के इक्वल होती है। ठीक है, हमने मात्रा देखे और एक अश्व शक्ति मात्र वो भी देखा। ठीक है, और राशि भी देखी। तो अब आप देखेंगे क्या, अब आप देखेंगे शक्ति की विमा क्या होती है। देखो आपको सूत्र पता दो, आप विमा निकाल लोगे। देखो विमा क्या होगी, कार्य की विमा कितनी होती है आपकी, होती है कार्य की विमा MLT-2, और समय की विमा क्या होती है T। ठीक है, T को मैं ऊपर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, आपकी विमा हो जाएगी MLT-3। ठीक है, गलत हो गई क्या, अभी चेक करते हैं हम। तो आपकी विमा निकल कर आई, टी भी होती है कार्य की विमा ML2T-2। ठीक है, अब आपकी विमा हो गई ML2T-3, यही आपकी क्या हो गई, विमा हो गई। तो अब आप डालेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम, अब आप देखेंगे किरचॉफ के नियम। देख सकते हैं किरचॉफ भी लिखा है एनसीईआरटी में, आप किरचॉफ पढ़ें, कोई दिक्कत की बात नहीं। किरचॉफ के नियम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका, पेपर में ऐसे प्रश्न बन जाएंगे कि किरचॉफ के नियम क्या होते हैं, समझाइए। देखो आप सटीक बात बता दिए कि यही पेपर में आएगा, तो क्या टीचर सारा चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, वही भी पढ़ के चले जाओ। चैप्टर क्यों बनाए गए हैं, सारा पढ़ना पड़े, उसमें जो मेन बात है आपको बताई जाती है कि ये इसके आने की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, और जो किरचॉफ के नियम, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किरचॉफ के नियम कहाँ प्रयुक्त होते हैं, तभी तो आप नियम लगाओगे। देखो आपको एक सर्किट दे दिया जाएगा बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा सर्किट दे दिया जाएगा है, तो उस सर्किट में आपको किरचॉफ के नियम की सहायता से उस सर्किट की किसी भी शाखा में, आप किसी भी ब्रांच में आप धारा एवं प्रतिरोध का मान ज्ञात कर पाओगे। ध्यान से समझो। देखो जो आपके किरचॉफ के नियम हैं, आपको बहुत बड़ा सर्किट दे दिया जाएगा, सर्किट में बहुत सारी ब्रांचें होंगी, तो आप किरचॉफ के नियम की सहायता से सर्किट की किसी भी ब्रांच में आप धारा एवं प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। किसकी सहायता से, किरचॉफ के नियम की सहायता से। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, आप लिखो इस नियम की सहायता से, इस नियम की सहायता से विद्युत परिपथ के किसी भी शाखा में, किसी भी शाखा में धारा, शाखा यानी ब्रांच, आपने सुना है कौन सी शाखा में आपके पैसे हैं। देखो तो किसी भी शाखा में धारा एवं प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो आप किरचॉफ के नियम की सहायता से आपको सर्किट दे दिया जाएगा, आप सर्किट की किसी भी ब्रांच में आप धारा एवं प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, किसकी वजह से, किरचॉफ के नियम की वजह से। ये तो मैंने आपको बताया है कि हाँ किरचॉफ का नियम इस प्रकार प्रयुक्त होता है। अब मैं इसका नियम भी लिखाऊंगा। ठीक है, नियम क्या कहता है,
तो अब आप हेडिंग लगाएं, अब आप हेडिंग लगाएं किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम, दो नियम हैं इसके आपको पढ़ने हैं। तो पहला नियम है किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा का नियम, धारा का नियम भी बोल सकते हैं, किरचॉफ करंट रूल शॉर्टकट में, ठीक है। धारा का नियम या आप इसको बोल सकते हैं संधि का नियम। अब किरचॉफ के नियम पढ़ रहे हैं हम, रूल, संधि का नियम। देखो आपसे पेपर में किसी प्रकार पूछ सकता है, या तो पूछ ले आपसे संधि का नियम क्या होता है, या पूछ ले धारा का नियम क्या होता है, या आपसे पूछ ले किरचॉफ का नियम क्या है। तीनों बातों का मतलब एक ही है, ठीक है। हाँ जी नहीं है, मैं नियम लिखा रहा हूँ वो है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं किरचॉफ का प्रथम नियम, कोई हम क्या बोलते हैं, संधि का नियम, धारा का नियम, किरचॉफ करंट रूल, ठीक है। तो देखो ध्यान पूर्वक समझना, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है। मान लीजिए यह आपका कोई पॉइंट है, जंक्शन है, ठीक है। इस बिंदु की तरफ कोई करंट आ रही है, मान लीजिए I1 आ रही है, ठीक है। और इसी बिंदु की तरफ एक और करंट आ रही है I2, ठीक है। और इसी बिंदु की तरफ एक और करंट आ रही है जिसका नाम है क्या था, I3। तीन करंट आई, I1 I2 I3, और इसी से गुजर कर चली गई। देखो मान लो I4 ये चली गई, ये I5 चली गई, ठीक है, चली गई। ये एक जंक्शन है, स्टेशन एक तरह का, तीन ट्रेनें आई, दो चली गई, ठीक है, जुड़ गई, किसी ना किसी में ऐड हो गई, किसी ना किसी में ऐड हो गई। देखो अब समझ ये ध्यान पूर्वक देखना। ये मान लीजिए आपका कोई बिंदु है, पॉइंट है, इस बिंदु पर I1 करंट आई, I2 करंट आई, I3 करंट आई, ठीक है। हाँ तीन करंट आई, और ऐसे दो, हाँ तीन करंट आई, ध्यान पूर्वक देखें, तीन करंट इस बिंदु की तरफ आई और निकल के कितनी गई, दो करंट गई, ठीक है। हाँ समझना आपको, आपको समझ में आएगा नहीं। देखो ये देखो तीन करंट आई, ये निकल गई, दो निकली गई, निकली। आपको ऐसा ही डायग्राम बना के दे देगा। अब आपसे पूछेगा, मान लो इसका मान दे देगा आपको, इसका भी दे देगा, इसका भी दे देगा, इसका भी दे देगा, आपसे पूछेगा I5 का मान बताओ, आप कैसे निकालोगे। तो किरचॉफ का प्रथम नियम पता हो क्या कहता है, वह कहता है जो आपको बिंदु दिखाई दे रहा है, इसकी तरफ आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराएं क्या होगी, आपस में बराबर होंगी। समझ में आया, यानी आने वाली धाराएं जाने वाली धाराओं के क्या होगी, बराबर होगी। या मैं ये कह सकता हूँ, ये किसी भी संधि, इसको बोलेंगे हम क्या, संधि बिंदु, क्या बोलेंगे इसको हम, संधि बिंदु या जॉइनिंग पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे हम, संधि बिंदु। तो किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है किसी भी संधि बिंदु पर, किसी भी संधि बिंदु पर समस्त धाराओं का बीजगणित योग क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। मतलब जो संधि बिंदु की तरफ धारा चल रही है उनको क्या करो, आप जोड़ लो, I1 प्लस के, I2 प्लस के, I3, ठीक है। और बिंदु से निकले गई हैं उनको घटा दो, I4 माइनस के I5, ठीक है, बराबर कितना होगा, 0 होगा। ये कहता है कौन, किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है। मैं इसको लिखा रहा हूँ और इसके ऊपर सवाल भी दूंगा तो आपको अच्छा लगेगा करने में, ठीक है। तो आप वैसे समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो अभी समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है किसी संधि बिंदु पर, किसी संधि बिंदु पर समस्त धाराओं का, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय मतलब जोड़ना उनको, बीजगणितीय योग शून्य होता है, शून्य होता है, ठीक है। यह आपका क्या कहता है, किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है, यानी किसी संधि बिंदु पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यह आपका किरचॉफ का नियम कहता है, ठीक है। तो अर्थात मैं कह सकता हूं, बीजगणित, आपने बीजगणित नहीं पढ़ा, अर्थात जितनी भी करंट है आप सभी को जोड़ लें, ठीक है। कितनी, किसके बराबर होगी, शून्य के बराबर होगी, किसके बराबर होगी, शून्य के बराबर होगी, ठीक है। इसका मतलब योग, योग इसका मतलब क्या है, योग, सिग्मा को बोलते हैं क्या, योग।
आपकी करंट बहुत सारी करंट मिलेगी, इसको बोलते हैं सिग्मा। हाँ, और ये होता है योग का चिन्ह, सम ऑफ आई। मैं लिखा सम ऑफ आई, इसका मतलब बहुत सारी आई होगी, आप I1 जोड़ते जाओगे, टोटल योग कितना लिखोगे, 0 लिखोगे। अब देखो किरचॉफ का मैंने अभी संधि बिंदु बनाया था, जितनी धारा आती है उतनी उसके निकल के जाती है, यानी अर्थात आप कह सकते हो जितनी भी करंट को जोड़ने का योग कितना होगा, 0 होगा, वही मैंने यही लिखा। ठीक है। अब जब आप देखें क्या इसमें आने वाली धाराएं हैं, जाने वाली धाराओं की क्या होती है, बराबर होती है। मान लीजिए एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर कितनी करंट आई, 5 एम्पीयर करंट आई, तो 5 एम्पीयर करंट क्या हुई, निकल कर जाएगी। समझ में आया? तो आप क्या लिखो, आप लिखोगे इसमें आने वाली धाराएं, आने वाली धाराएं किसके बराबर होती हैं, जाने वाली धाराओं के, यानी आने वाली धाराएं जाने वाली धाराओं के क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आप देखें आने वाली धाराएं जाने वाली धाराओं के बराबर होती है। धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। यानी आवेश जितना आएगा उतना ही, जो जितनी धारा आई उतनी धारा चली गई। यानी मैं कह सकता हूँ जितना आवेश का प्रवाह उतना ही इधर प्रवाह हुआ, देख रहे हो, जितना आवेश आया उतना आवेश चला गया। तो मैं कह सकता हूँ जो आपका किरचॉफ का प्रथम नियम है वह आप लिखोगे, यह नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। आवेश क्योंकि आवेश संरक्षण हो रहा है, जितना आवेश आया उतना चला गया, तो आप क्या लिखोगे, यह नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो आपसे पूछेगा किरचॉफ का प्रथम नियम कौन से संरक्षण के नियम पर आधारित है, तो आप क्या बताओगे, यह नियम आवेश संरक्षण के नियम पर या सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। एक नंबर पूछ लेगा आपसे किरचॉफ का नियम किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, तो आप क्या बताओगे, आवेश संरक्षण नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। तो अब आप देखें कुछ नियम लिख लें, क्या लिख लें, कुछ नियम लिख लें किरचॉफ का नियम अप्लाई करने के लिए। आप लिखें नियम या रूल, किरचॉफ का नियम किस प्रकार अप्लाई करना है। ठीक है। मान लीजिए यह आपका कोई संधि बिंदु है, ठीक है, तो इसकी तरफ करंट आई बहुत सारी, I1 आई, मान लीजिए I2 आई, ठीक है। तो किरचॉफ का प्रथम रूल कहता है इसमें अप्लाई करने के लिए, संधि बिंदु है, इसको क्या बोलेंगे, संधि बिंदु, इसकी तरफ आने वाली धारा आप किसमें लोगे, धनात्मक लोगे। तो आप लिखोगे संधि बिंदु की तरफ, संधि बिंदु की तरफ, ये पेपर में लिख के नहीं आनी, आपको बस याद रखना है। अब बिंदु की जगह हमारी करंट चल रही है, आपको किसी लेनी, प्लस की लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। यानी संधि बिंदु की तरफ आने वाली धाराएं धनात्मक ली जाएंगी, ठीक है। यहाँ जितनी भी करंट आई की तरफ आ रही हूँ सब क्या लोगे आप, धनात्मक लोगे, पॉइंट की तरफ जा रही होंगे। दूसरा कहता है जो दूसरा कहता है, और संधि बिंदु से करंट भी तो जाएगी, इधर ही जाएगी, इधर ही जाएगी, इधर ही जाएगी। आप लिखोगे संधि बिंदु से जाने वाली धाराएं ऋणात्मक ली जाएंगी, ठीक है। अब आप देखें किरचॉफ का नियम अप्लाई करने का सीखें। संधि बिंदु की तरफ आने वाली धाराएं धनात्मक लोगे, जाने वाली धाराएं ऋणात्मक लोगे। तो अब मैं आपके लिए एक प्रश्न दें, आप उदाहरण के तौर पर लिखें, ठीक है। तो मान लीजिए यह आपका कोई संधि बिंदु है, सपोज दैट इट इज ए संधि बिंदु,
इसकी तरफ एक करंट चलाई, इसका मान क्या है I1, और I1 का मान कितना दिया है 5 एम्पियर, ठीक है। और इसी बिंदु की तरफ एक और करंट आई, इसका मान कितना है 2 एम्पियर, ठीक है, 2 एम्पियर हो गया। मान लीजिए इसके पास एक और करंट आई जिसका मान है 3 एम्पियर, ठीक है, और इससे करंट निकल गई, एक करंट निकल गई 3 एम्पियर की, और एक करंट का मान कितना है I। आपको I का मान निकालना है। क्या आप निकाल लोगे? क्या आप निकाल लोगे? क्या आप निकाल लोगे? तो मैं पहला आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, आप सेकंड वाला क्वेश्चन आप करके देखना, ठीक है। देखो ये आपका क्या है, बीच वाला संधि बिंदु, ध्यानपूर्वक है ना, कर लोगे आप, कुछ दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या है, संधि बिंदु। तो किरचॉफ का नियम क्या कहता है, किसी भी संधि बिंदु पर समस्त धाराओं का बीजगणित जो क्या होता है, शून्य होता है। यही तो कहता है, जितनी भी करंट है उसको जोड़ लो और बराबर 0 के बराबर रख लो। मैंने आपको रूल बताया था, ये आपका संधि बिंदु है, इसकी तरफ जितनी भी करंट आ रही हैं उनको क्या कर लो, जोड़ लो। कितनी करंट, 3, इनको जोड़ लो, 2 + 5 + 3, ठीक है, कर लिया। और जितनी इस बिंदु से निकल गई उनको क्या कर दो, घटा दो। कौन निकलेगा, ये निकले, ये निकल गई। इसका मान कितना है -3, इसका मान है -I। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, लगा दो 0। अब देखो घटाओ, ये प्लस का 3 माइनस का 3, ये तो कट गया, 3 में से 3 है 0, ये किधर हो गया, 5 और 2 7 हो गया, और माइनस की I बराबर 0। अब आप क्या करोगे, -I को उधर ले आओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो I बराबर कितना निकल कर आया आपका 7 एम्पियर। समझ में आया, कर लोगे इस प्रकार, यानी आने वाली धारा है पॉजिटिव, जाने वाली धारा नेगेटिव, जोड़ के 0, ठीक है। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, आशा है आपको यह प्रश्न समझ में आया, आप इसको अच्छे से नोट कर लें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, यह आपका क्या है, संधि बिंदु है। इस संधि बिंदु की पहली करंट चली गई 3 एम्पियर की, दूसरी चली गई 6 एम्पियर की, तीसरी चली गई 4 एम्पियर की, ठीक है। और इससे 4 करंट निकली गई है, पहली है I एम्पियर, इसका आपको मान निकालना है। दूसरी निकली है 3 एम्पियर, तीसरी निकली 2 एम्पियर, चौथी निकली है 3 एम्पियर, ठीक है। तो आपको इसका टोटल मान निकालना है। आशा है आप इस प्रश्न को कर पाएंगे, तो आप इसका जवाब कमेंट में हमें प्रदान करें, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, हम इसका जवाब कमेंट में अवश्य आएंगे। देखो तो प्रिय विद्यार्थियों, तो आपने किरचॉफ का नियम तो सुना ही है, वो क्या कहता है, संधि बिंदु की तरफ आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराओं का योग कितना होता है, 0 होता है। यानी क्या कहता है आपका, सिग्मा I बराबर 0, यही तो कहता है। तो आने वाली धाराओं को जोड़ लो, ठीक है, कितना हो गया, 3 + के 6 + के 4, ठीक है। अब जाने वाली धाराओं को घटा लो, I घटा लो, 3 घटा लो, 2 घटा लो, फिर 3 घटा लो, बराबर 0, ठीक है। अब देखो 6 और 3 9, 9 और 4 13, माइनस 3 और 2 5, 5 और 3 8, बराबर 0। देखो 13 में से आप 8 घटाओ, कितना बचा आपका 5, 5 माइनस I बराबर 0। I को उधर ले जाओ तो क्या निकल कर आया आपका, I बराबर 5 एम्पियर, ठीक है। आपने किया होगा यही आंसर, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट करें। अब मैं आपके लिए एक सवाल और दे रहा हूँ जो पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहले आप देखें, आपको I का मान निकालना है, ये वाला, ठीक है। तो आप कैसे निकालो, तो पहले आपको जो 3 संधि बिंदु दिए हैं A, B और C, तो पहले आपको संधि बिंदु A पर I1 का मान निकालना पड़ेगा, है निकालना पड़ेगा। I का मान प्राप्त होगा, आप संधि बिंदु पर आप I2 का मान निकालना पड़ेगा, और आपको I के मान पर आप आसानी से पहुंच जाओगे। हाँ पहले आपको इसका निकालना है, इसका निकालना है, फिर इस पे तो आप पहुंच ही जाओगे। क्या हाँ, तो ऐसे करके आप बिंदु B पर निकाले मान। देखो तो आप करने की कोशिश करें, मैं तो आपको करा ही रहा हूँ। देखो आपको 3 संधि बिंदु दिए गए A, B और C। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, पेपर में आया हुआ है, कह रहा है चित्र से धारा I का मान आपको ज्ञात करना है, इस वाली करंट का आपको मान निकालना है। तो आपको यहाँ पर 3 संधि बिंदु दिए गए हैं A, B और C। तो आपको पहले एक एक संधि बिंदु पर धारा का मान निकालना है, तब आप इस पर पहुंच पाओगे। तो सर्वप्रथम आप लिखोगे बिंदु C पर, बिंदु B पर, अरे बिंदु A पर। तो बिंदु A पर आप किरचॉफ का नियम लगाएं। तो देखो इस बिंदु A, इसकी तरफ आने वाली धाराएं जोड़ लो, 2 + के 2, कितनी जा रही है आपको, देखो एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, ठीक है। इसको घटा लो, आने वाली को जोड़ लो, जाने वाली को घटा लो, तो -1 - के I1 बराबर कितना हो गया आपका
जीरो हो गया। ठीक है, अब देखो 2 और 2 कितना हो गया 4, -1 माइनस के I1 बराबर 0। देखो 4 में से 1 गया 3 और I1 को उधर पहुंचा लो तो I1 बराबर कितना निकल कर आया 3 एम्पियर। सही है, आपको समझ में आया। इसका मान कितना हो गया आपका 3 एम्पियर, 3 एम्पियर हो गया। अब आप देखें बिंदु बी पर, बिंदु बी पर जो आप बिंदु बी पर देखें, इस बिंदु बी पर आने वाली धारा कौन सी है, इस बिंदु बी पर ध्यानपूर्वक देखें, बिंदु बी पर कौन सी करंट चली 3 एम्पियर तो जा रही है। इसको जोड़ें और कितनी अलग अलग हुई, एक ये अलग हुई एक ये अलग हुई, इनको घटा लें 1 माइनस के I2 बराबर 0। सही है, 3 में से 1 गया 2 माइनस के I2 बराबर 0। ठीक है, अब I2 उधर ले जाएं तो I2 बराबर क्या निकल कर आया आपका 2 एम्पियर। ठीक है हैं, अब आप देखें किस पर, बिंदु सी पर। अब देखो बिंदु सी, इसकी तरफ कौन कौन सी करंट चल रही है, ये वाली चल रही है कि ये वाली चल रही है। I2 का मान कितना है 2 और नीचे वाली जा रही कितनी 1 वाली, और बाहर कौन कौन सी निकली, ये वाली है कि ये वाली। ठीक है, तो माइनस के 1/1.2 और माइनस के I बराबर 0। ठीक है, 2 और 1 3 माइनस के 1.2 माइनस के I बराबर 0। देखो अब आप देखें 3 में से 1.2 घटा नहीं पाया आपने, कितना बचा, मैं घटा के दिखा रहा हूँ। देखो 3 में से आपको 1.2 घटाना, क्या कह रहे हो, क्या घटी। देखो इस बिंदु पे कौन कौन सी करंट आ रही, एक ये वाली एक ये वाली, दोनों हो गई। हाँ अरे देखो तीर देखो ना, और निकली कौन कौन, ये निकली एक ये निकली, इन दोनों जोड़ लो, इन दोनों घटा दो। देखो अब देखो घटाओ, 3 में से 1.2 घटाओ, वहां से ले यहाँ से ले, इस पे कितने हो गए 10 हो गए, 10 में से 2 गए 8 बचे। यहाँ पर कितना रह गया आपका 2 में से गए 8, 1 बचा, तो आपका निकल कर आया आंसर 1.8 माइनस की I बराबर 0। और I को 0 की तरफ ले जाओ तो I बराबर निकल कर आया आपका कितना 1.8 एम्पियर। यही आपका क्या आता अंतिम आंसर है। आशा है आपको यही प्रश्न समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से नोट करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, कह रहा है एक 100 वाट और 220 वोल्ट का बल्ब है। ठीक है, प्रारंभ की बात सुने, प्रारंभ में आपका बल्ब कितने वाट का है 100 वाट का बल्ब है और 220 वोल्ट की उसको सप्लाई दी गई है प्रारंभ में। अब क्या कर दिया, अब कह रहा है का बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई दे दी उसको, पहले कितनी मिल रही थी 220 वोल्ट, अब वोल्टेज ढाई कितने कर दिए उसके 110 वोल्ट। तो पूछ रहा है इसे शक्ति बताओ, ध्यान से सुने, प्रारंभ में आपका लट्टू था 100 वाट का, कितने वाट का 100 वाट का, वोल्टेज कितने मिल रहे थे 220। ठीक है, अब क्या किया उसने, उसके वोल्टेज कितने कर दिए 110 वोल्ट। अब शक्ति बताओ कितनी होगी, आपका कॉन्सेप्ट गलत हो गया, आपने क्या लगाया होगा, शक्ति कितनी है 100, वोल्टेज कितने आ रहे हैं 220, अब वोल्टेज कितने हो गए 110, तो शक्ति भी इसकी आधी कर दो। देखो इसका आधा हुआ है तो उसका भी आधा करो, ये कॉन्सेप्ट लगाया होगा 50 वोल्ट, लेकिन ये आपका कॉन्सेप्ट गलत है। देखो आप क्या करोगे, देखो आपको पता है किसी भी तार का प्रतिरोध समान रहता है कि नहीं रहता है, लट्टू तो बदला नहीं गया, वही लट्टू पहले यहाँ था वही लट्टू यहाँ पर है, पहले इसके वोल्टेज इतने थे अब इसके वोल्टेज तो कम किए, प्रतिरोध तो समान रहेगा। तो आप क्या करें, प्रारंभ में इसका क्या निकाल लें, प्रतिरोध निकाल लें। देखो आपको मैंने सूत्र लिखा है शक्ति का, ये क्या आपकी देखो P बराबर कितना दिया आपको 100 वाट, ठीक है, और वोल्टेज कितने दिए आपको 220, ठीक है, ये दिया है। तो पहले प्रारंभ में बात कर रहा हूं, तो इसके आप क्या निकालना, आर का मान निकालें। तो आपको मैं सूत्र लिखा है P बराबर V²/R, ये लिखा है मैंने। तो P का मान कितना है आपका 100 और V का मान कितना है 220, स्क्वायर है तो मल्टी 2 बार लिख लो। आर का मान निकालें, आर का मान देखो एक जीरो से जीरो गई, एक जीरो से जीरो गई, यानी आर का मान क्या निकल कर आया आपका 22 × 22, यानी कितना निकल कर आया 444, कितना 484, ठीक है, यही आर का मान हो गया। और देखो आर क्या आपका प्रतिरोध, जब आपका प्रारंभ में लट्टू का वोल्टेज कितने मिल रहे थे 220 और शक्ति कितनी थी 1000 वाट, तब आपके लट्टू का प्रतिरोध कितना था 484 ओम। देखो लट्टू तो वही है, अब वोल्टेज कितने दे दिए उसको 110 वोल्ट, लेकिन लट्टू तो वही है तो उसका प्रतिरोध भी वही रहेगा,
यानी यही प्रतिरोध इसका भी होगा। तो अब आप यहाँ पर देखें, इसके लिए प्रतिरोध कितना है आपका 484 और V का मान कितना है आपका 110 वोल्ट। क्या पूछ रहा है? शक्ति P पूछ रहा है। नहीं निकाल पाओगे, यही सूत्र लगा दो पुनः, यही वाला आप क्या लगाओ P बराबर V²/R। ठीक है, P का मान निकालना है आपको। V का मान कितना है 110, 110 इंटू 110, ठीक है, बट्टे 484। देखो 484 को ये नहीं ले सकता मैं 22 इंटू 22, ठीक है, इसको मैं टाल देता हूँ। आप इतना भी टाल लें तो मजा ही मजा है। 22 इंटू 22, ठीक है, अच्छा है ना, कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। देखो 22 पंजे 110, 22 पंजे 110, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25 वाट। तो आंसर कितना निकल कर आया आपका 25 वाट निकल कर आया। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आपको 25 वाट आंसर लगाना है। आशा है आपको यह प्रश्न भी समझ में आया होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।